भारतीय जनता पार्टी को जुलाई में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। जाति जनगणना कराने के निर्णय के बाद ओबीसी अध्यक्ष बनाने का अब भाजपा पर उतना दबाव नहीं है जितना पहले था। यूपी, मध्य प्रदेश सहित 5 प्रमुख राज्य ऐसे हैं जहां पे अभी प्रदेश अध्यक्ष घोषित नहीं हुए हैं। जैसे ही यहां प्रदेश अध्यक्ष घोषित होंगे, इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का 2 दिवसीय कार्यक्रम जारी हो जाएगा। नमस्कार, मैं नवनीत मिश्रा। आज आपसे बात होगी भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बारे में। आखिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी क्यों हो रही, क्या टाइमलाइन है, कब तक भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बहुत उम्मीद है कि 22 जुलाई से जो मानसून सेशन संसद का शुरू होने जा रहा है, उससे पहले तक भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। अगर कुछ सहमति का मामला लटका और कुछ ज़्यादा लेट हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त का प्रथम सप्ताह लग सकता है। इसके लिए अंदर खाने तैयारियां चल रही हैं। हाई प्रोफाइल जो सोर्सेज हैं पार्टी के, उनका ये कहना है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे 5 प्रमुख राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष घोषित होंगे। जैसे इससे पहले भी थ्योरी चल रही थी कि यूपी का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है बाद में घोषित हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले यूपी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित होगा और इसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी होगी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी उसमें 2 डेट आएगी। पहला दिन पर्चा दाखिला, जांच और नामांकन पत्र की वापसी का होगा और दूसरा दिन चुनाव का होगा। चूंकि सर्वसम्मत से चुनाव की पार्टी में परंपरा है तो फिर नामांकन एक ही होगा, सिंगल सेट नामांकन। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से दूर रही और इसके पीछे ओबीसी और दलित मतदाताओं के उस वर्ग की उदासीनता को जिम्मेदार माना गया, जिसका 2014 और 2019 के चुनाव में अप्रत्याशित रूप से भरपूर सफल समर्थन मिला था। उससे पार्टी के कुछ रणनीतिकारों का मानना था कि किसी ओबीसी चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इससे ओबीसी मतदाताओं में पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी। लिहाजा पार्टी ने ओबीसी वर्ग से आने वाले संभावित चेहरों पर मंथन भी किया, लेकिन पार्टी के ही कुछ अन्य रणनीतिकारों का यह मानना रहा कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, ऐसे में संगठन की कमान भी ओबीसी के हवाले होने से पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग प्रभावित होगी। यहाँ आपको ध्यान देने की बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अगर देखेंगे 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, चाहे वो अमित शाह हो चाहे वो जेपी नड्डा हो, दोनों पार्टी के कोर वोटर धड़े से आते हैं। दूसरे वर्ग का मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग उनकी जाति की वजह से वोट नहीं देते, उनकी हिंदू हृदय सम्राट जैसी छवि और गवर्नेंस मॉडल पे वोट मिलता है, तो उनको ओबीसी के नजरिए से देखना ठीक नहीं होगा। भाजपा सूत्रों के मुताबिक इस बीच अप्रैल में जब मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी, तो अब पार्टी ओबीसी अध्यक्ष बनाने के दबाव से मुक्त हो गई है। दबाव से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि ओबीसी अध्यक्ष बनाएगी नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अब पार्टी को उतना दबाव नहीं है जितना पहले था। संघ और भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सोशल इंजीनियरिंग से ज्यादा उसके चुनावी प्रबंधन के कौशल को देखे जाने की जरूरत है, जिसका चयन होगा। संघ और पार्टी के कुछ रणनीतिकार पार्टी के कोर वोटर वर्ग से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पक्षधर हैं। संघ और भाजपा के बीच बहरहाल इस मसले पर मंथन जारी है, कई दौर की मीटिंगें हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ और भाजपा के बीच अभी तय नहीं हो पाया है कि अध्यक्ष किस वर्ग और देश के किस हिस्से का होगा। भाजपा को इस बार दक्षिण से अध्यक्ष बनाना चाहिए या पूरब या उत्तर से या पश्चिम से, इन सब सवालों पर मंथन चल रहा है। अगर भाजपा में देखा जाए तो इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो 3 से 4 प्रमुख पद आते हैं, चाहे संगठन महामंत्री के हो, चाहे भाजपा युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, सभी पे दक्षिण भारत के चेहरे हैं। तेजस्वी सूर्या भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वनिथी श्रीनिवासन महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, के लक्ष्मण ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और संगठन महामंत्री खुद बीएल संतोष हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर दक्षिण भारत के चेहरे की गुंजाइश तभी बनेगी जब इन बाकी 4 पदों पे कोई फेरबदल हो, दूसरे राज्यों के चेहरे यहाँ पे आए। अगर अध्यक्ष से इतर चारों शीर्ष पदों पर पहले की तरह दक्षिण भारत के चेहरों को मौका मिलेगा तो फिर यह तय मानिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पूरा पश्चिम या उत्तर से आएगा। एक चीज आपको बता दें, मीडिया में चाहे जितनी भी अटकलें लग रही हैं, चाहे जो भी कह रहे हैं इनका नाम तय हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई नाम तय नहीं है, ये पार्टी के बहुत उच्च पदाधिकारियों का ये कहना है। यह भी सच है कि इस मसले पर पार्टी की कुछ बैठकें हुई हैं और संभावित नामों पर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, जो 3 नामों का पैनल जो तैयार होता है भाजपा की तरफ से संघ को भेजा जाता है, अभी वो भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। ये मैं
अपना आकलन नहीं बता रहा हूं, ये बहुत जिम्मेदार व्यक्ति का कहना है कि अभी तो हाल ये है कि पार्टी का पैनल भी नहीं तैयार हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, क्यों बनेगा, उसके बनने से संगठन और सरकार को कितना फायदा होगा, सबको साथ लेकर चलने की कितनी उसके पास कैपेसिटी, क्षमता है, संगठनात्मक उसकी उपलब्धियां क्या है, चुनावी कौशल क्या है, ऐसे तमाम कसौटियों पर कुछ नामों को कसा जा रहा है। और संभावना यही है कि जून तक जो बचे प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे और जुलाई तक अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। इतना जरूर है, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि मैं इतनी ये गारंटी जरूर दे देता हूं कि बिहार चुनाव नए अध्यक्ष के नेतृत्व में ही होगा, और बाकी चीजें किसी की गारंटी नहीं है कौन बनेगा कौन नहीं। और अगर देखें कौन से चेहरे रेस में है तो उसमें देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, बंडी संजय कुमार, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल का नाम अभी तक उभर कर सामने आया है। और अगर पार्टी साउथ और महिला दोनों समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। तो ये तो रहे प्रमुख दावेदार। अभी ये नहीं कहा जा सकता कौन बनेगा, रोज मीडिया एक नए नाम की एंट्री करता है, लेकिन इतना जरूर है कि बनेगा वही जो एक साथ एक से अधिक समीकरणों को साधने की जिसमें क्षमता होगी, जिसके अंदर चुनावी प्रबंधन होगा, जिसका पार्टी के कार्यकर्ता आदेश निर्देश लेने में खुशी महसूस करें, ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा। और संघ की भी यही कोशिश है कि एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जो कार्यकर्ताओं में जोश भर सके, जो संगठन में एक ऊर्जा भर सके और लगे कि भाई संगठन भी कोई चीज है। और ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए जो सरकार के साथ कदम ताल मिला के चल सके। कहने का मतलब ये है कि भले ही बहुत सारा लेट लतीफी, बहुत सारी देरी हुई इस मसले पे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव जल्दी से जल्दी जब हो जाएगा। और जून तक ये उम्मीद है, जून के आखिर तक यूपी का प्रदेश अध्यक्ष जिसपे सभी की निगाहें हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसके बाद अगर दूसरा किसी सवाल का किसी को जवाब चाहिए तो वो यूपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। और ये भी तय है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष अगला होगा, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला होगा, वो 2029 के चुनाव तक चलेगा। तो नमस्कार, अगले एक बार फिर हम आपको एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। तब तक कुछ नए राजनीतिक घटनाक्रमों पर बातचीत होगी। आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।